दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं स्कैरी मूवी का फोर्थ पार्ट, जिसका थर्ड पार्ट मैं ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। लास्ट मूवी में हमने देखा था कि सिंडी ने जॉर्ज से शादी कर ली है और अब सिंडी, कोडी और जॉर्ज तीनों साथ में रहते हैं। मूवी थर्ड पार्ट के आफ्टर 1 ईयर दिखाई जाती है। मूवी की स्टार्टिंग ओनील और डॉक्टर फिल से होती है। दोनों खुद को बाथरूम के पाइप से अपने अपने पैरों की जंजीरों से बंधा पाते हैं और तभी बिली पपिट जो कि स्क्रीन पर नजर आता है उन्हें और पपिट कहता है कि तुम अपना पेट भरने के लिए औरों की जान के साथ खेलते हो, लेकिन आज तुम गेम खेलोगे अपनी जान बचाने के लिए। इस समय तुम जानलेवा गैस की सांस ले रहे हो और तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है खुद को बचाने के लिए। तभी नील को आरी नजर आती है, जिसे हासिल करने के लिए वो कुछ कुछ करता है और एटलीस्ट उन्हें वो मिल जाती है और फिर गलती से अपना गलत पैर कट कर लेता है और दोनों की गैस की वजह से मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है टॉम को, जहाँ पर वो सुसाइड करने के लिए खुद की कलाई कट करने वाला है। तभी सिंडी टॉम के पास आती है और वो उसके गले लग जाती है और वो ब्लेड टॉम की चेस्ट में घुस जाता है। वो उसे बताती है कि उसने कोडी को मिलिट्री स्कूल में डाल दिया है और कहती है क्या तुम फिर से डेटिंग कर रहे हो, क्योंकि सिंडी के हस्बैंड जॉर्ज की डेथ हो चुकी है। सिंडी अपनी बातों में इतना बिजी है कि उसे टॉम का कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वहीं टॉम डिप्रेशन में नजर आता है। वो स्लीपिंग पिल्स की जगह वियाग्रा की ढेर सारी टैबलेट्स खा लेता है और उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे एक बिल्ली भी आकर के लटक जाती है और टॉम उसे हटाते हटाते खुद भी बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। सो वॉच ऑन स्क्रीन। वहीं टॉम रेयन को दिखाया जाता है बार में उसके साथ उसके 2 दोस्त महलिक और सीजे भी हैं। टॉम का मैलिन से डिवोर्स हो चुका है। वो बहुत उदास रहने लगा है। सीजे महलिक उसे किसी स्पॉट का बताते हैं कि यू नीड फ्रेश एयर। टॉम कहता है फिर खाऊंगा क्या, और महलिक अपनी यादों में खो जाता है, जहाँ पर दिखाया जाता है सीजे महलिक एक साथ एक टेंट में है। सीजे कहता है अब उनका आज मूड नहीं है और देखते ही देखते दोनों का मूड भी बन जाता है और तभी वहाँ पर एक गाना होता है। मूवी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर टॉम उन दोनों की बातें सुन शॉक्ड हो जाता है और अपने घर पहुँचता है, जहाँ उसकी बीवी बच्चों को उसके पास छोड़ने आई है। टॉम एक केयरलेस फादर है। वो अपने बच्चों को पहचानता तक नहीं, जिसकी वजह से उसके बच्चे भी उस पर गुस्सा करते हैं, उससे नाराज रहते हैं। वही कोजी को दिखाया जाता है। कोजी को उसकी असिस्टेंट लुइस के लिए नई नर्स का बोलती है, जिस पर कोजी कहता है लास्ट वाली नर्स युको को क्या हुआ। असिस्टेंट उसे बोलती है वहाँ देखो युको, जो कि इस समय काफी डरावनी लग रही है और उसके मुंह से गिरते हुए स्लाइवा से लोग अपने अपने एनवलप को स्टोर कर रहे हैं। तभी वहाँ सिंडी आ जाती है और कोजी युको की जगह सिंडी को लेकर के वहाँ पहुँचता है लुइस के घर, जहाँ सिंडी को लुइस मिलती है और वो उसे बेड पर लिटाते लिटाते कुछ ज्यादा ही हेल्प कर देती है। तभी वहाँ कोजी आ जाता है और दोनों मिलकर उसे बेड पर लिटाते हैं और कोजी उसे घर विजिट कराते हुए चीजों को हाइड करने लगता है, क्योंकि वो एक हॉन्टेड हाउस है। तभी सिंडी को खिड़की से बाहर जॉर्ज नजर आता है। सिंडी घर के लोगों की फोटोज देख रही है। वहीं कोजी बाथरूम में टब में उस खोज चाइल्ड को पानी में डुबो रहा है। वहीं टॉम बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करता है और बेटे को बोलता है जैसा भी हूँ बाप हूँ तुम्हारा, पता है ना कितना पसीना बहाना पड़ता है बाप बनने के लिए। जिस पर उसका बेटा बोलता है जब आपको पता चले तो बता देना। और तभी टॉम की बॉल सिंडी को जाकर के लगती है। टॉम उसे जाकर के सॉरी बोलता है। सिंडी बोलती है इट इज ओके, मैं पहले भी बॉल्स अपने मुंह में ले चुकी हूँ। और दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रो देते हैं और टॉम सिंडी को बड़े ही प्यार से कंटिन्यू वॉच करता है। सिंडी को नहाते समय किसी के होने का आभास होता है। बाहर जाकर देखती है तो खोज चाइल्ड सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नजर आता है और लुइस को सिंडी बातों बातों में उसी के टॉयलेट से क्लीन करने लगती है। नेक्स्ट डे वापस से टॉम सिंडी को बॉल से हिट करता है और सिंडी उसे नाइट का सब कुछ बताती है और सिंडी अपने जॉर्ज के बारे में भी बताती है कि बॉक्सिंग मैच में किस तरह से उसने अपने हस्बैंड को खो दिया और कहती है कि तीसरा मंगलसूत्र उसी से पहनेगी जो दिन रात पलंग तोड़ एक्सरसाइज करवाएगा। टॉम कहता है उस मामले में तो मेरे बेटे से पूछो। सिंडी बोलती है ओके पूछ लूंगी और टॉम अपनी फीलिंग शेयर करता है। सिंडी कहती है कि तुम मेरी उम्मीदों को पूरा कर सकते हो और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी मौसम बिगड़ने लगता है, सब घरों से बाहर निकलने लगते हैं। कोई कहता है क्या सबने सनग्लासेस पहने हैं, दूसरा बोलता है नहीं हवा सटिया गई है। तभी सब आसमान में देखते हैं तो बादलों ने बर्ड्स का शेप बना लिया था। टॉम और सिंडी बैचलर को छोड़ एक घर में घुस जाते हैं और बिजली बार बार बैचलर के ऊपर गिरती है। बैचलर किसी तरह से पैर डोर से उस घर के अंदर आती है और अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। सिंडी बोलती है बिजली गिरने से ऐसी बदबू आ रही थी। तभी बैचलर बोलती है कि 4-5 दिन से बाथरूम नहीं गया हो। टॉम कहता है शायद किसी ने गैस छोड़ी हो और अब सभी इंजन स्टक हो जाते हैं। सबने काम करना बंद कर दिया है, कोई भी काम नहीं कर रहा। तभी धरती फटने लगती है और उसमें से एक ट्राइपॉड निकलता है और उसमें से एलियंस निकलने लगते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। हर तरफ भगदड़ होने लगती है। वो लोगों को ले जाता है, सिर्फ कपड़े रह जाते हैं। सिंडी लुइस के घर पहुंचती है और उसे कोरियन घोष चाइल्ड से बात करती है। वहीं टॉम अपने घर में एंट्री करते समय बेटी को गिरा देता है और अपनी सारी गंदगी क्लीन करते करते अपनी बेटी को गंदा कर देता है और 60 सेकंड में घर छोड़ने का बोल जरूरत की चीजें इकट्ठा करने लग जाते हैं और अपनी पिस्टल्स को रखते हुए खुद को शूट कर लेता है। और अब बाहर आता है तो सिंडी को गुड बाय करके मार्विन की गाड़ी में जाकर के बैठ जाता है और अब मार्विन और टॉम के बीच में बहस होती है, क्योंकि वो गाड़ी मार्विन की है और मार्विन बोलता है चल लेके जा, मैं दूसरी गाड़ी लेकर के आता हूँ। वही प्रेसिडेंट को एक बंदा आकर के बाहर की हालत बताता है, लेकिन प्रेसिडेंट क्लास में बच्चों की स्टोरी
स्टोरी सुनने में बिजी। वो पहले स्टोरी कंप्लीट करना चाहता है, लेकिन सभी बच्चे अचानक से मस्ती करने लगते हैं। तब प्रेसिडेंट ये कहता हुआ चला जाता है, अबॉर्शन का बिल पास कर दो। वहीं ब्लास्ट हुए एयरप्लेन से सिंडी को उसकी दोस्त ब्रेंडा मिल जाती है। ब्रेंडा जो कि अब एक रिपोर्टर बन गई है। तब सिंडी ब्रेंडा को लेकर के सब कुछ रोकने के लिए और घोस्ट चाइल्ड का पता करने के लिए जाती है। वहीं सीजे मालिक सीवर क्लीन करके निकलते हैं और घायल लोगों को देख वो जॉम्बी समझ करके उनको मारने लगते हैं। वहीं टॉम को पब्लिक घेर लेती है कार छीनने के लिए, जिस पर टॉम कहता है, देखो लोगों, मेरे बाप की कार नहीं है, मैं नहीं दे सकता। और लोग टॉम को बाहर खींच लेते हैं और कार को लेकर के चले जाते हैं। वहीं ब्रेंडा और सिंडी कार में, सिंडी को नींद आती है तो वो गर्मा गर्म कॉफी अपने सर पर उड़ेल लेती है और अब वो उस घोस्ट चाइल्ड के फादर के रेसिडेंस पर पहुंचती है, लेकिन वो वहां पर अपने कपड़ों से अंदर नहीं जा सकती, जिसके लिए वो दो लड़कियों को पकड़ते हैं, लेकिन वो उल्टा उन्हें हिट करके चली जाती हैं। अब वो देखती हैं कि वहां पर दो लड़कों की शादी का सेलिब्रेशन हो रहा है। तभी ब्रेंडा और सिंडी को पकड़ लिया जाता है और अब वहाँ उन्हें आउटसाइडर के तौर पर वहाँ की अदालत में पेश किया जाता है। ब्रेंडा के पास में एक लड़का बैठा है जिसे देख ब्रेंडा लट्टू हो रही है, और सिंडी के पास हमारे लास्ट मूवी वाला हैंसन बैठा है जो कि डिस्गस्टिंग गाय है। ब्रेंडा वाला लड़का खड़ा होकर के, जिसका नाम है जर्मन हेल, खड़े होकर के बोलता है कि कभी कभी हमें बाहर वालों को भी मौका देना चाहिए, जिस पर हेनरी उसे शांत करके बिठा देता है। वापस से जर्मन हेल कहता है, माफ कीजिए, लेकिन कभी कभी मेरी खुद की जबान बाहर निकलकर खुद के होठों को चाटती है। तभी ब्रेंडा खड़ी हो जाती है, बोलती है, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, मैं एक बंद कमरे में इसकी हेल्प कर सकती हूँ, या तुम सब भी मेरा शो देख सकते हो, मैं नहीं शर्माती। वहीं हैंसन सिंडी के साथ में बदतमीजी करता है। तभी हॉली जो कि ब्लाइंड है वो वहाँ आती है और वॉशरूम समझ करके स्पीकर को कमोड समझ करके बैठ जाती है, जिसकी साउंड पूरे हॉल में गूंजती है। तब हेनरी उसे इशारे में जाने का बोलता है और अब ब्रेंडा सिंडी को विलेजर बना लिया जाता है। सिंडी उसे उसके बेटे के बारे में पूछती रह जाती है। वहीं यूनाइटेड नेशन दिखाया जाता है, जहां पर प्रेसिडेंट कुछ अलग ही स्पीच देता है, जिसे सुन सब हैरान है। और अब प्रेसिडेंट एलियंस के लिए सॉल्यूशन मशीन हीट अवे को रिप्रेजेंट करता है, जो कि अब एलियंस सिर्फ कपड़ों को ले सकेंगे, इंसानों को नहीं। तभी प्रेसिडेंट अपने पानी का ग्लास उस पर रख देता है और वो ऑन हो जाती है और प्रेसिडेंट के कपड़े गायब। और प्रेसिडेंट इस सबसे बेखबर हीट अवे को डेमो देने के लिए डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट करता है और वहाँ बैठे सभी लोगों के कपड़े गायब हो जाते हैं। वहीं टॉम अपनी फैमिली के साथ में एलियंस और अमेरिकन के बीच है, जहां उसका बेटा एलियन से लड़ने जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर माइकल जैक्सन, जो कि रेचल को फुसला रहा है कहीं अपने साथ ले जाने के लिए, और तभी एलियंस माइकल पर हमला करते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ उसकी नोज रह जाती है। वहीं हेनरी को किसी ने चाकू मार दिया है। सिंडी उसे कहती है, तुमको कुछ नहीं होगा, तुमको हॉस्पिटल की जरूरत है। और हेनरी कहता है, हाँ, पहले मेरे शरीर पे जो चाकू लगा है उस पर से तो हटो। और कहता है, मैं उस दुनिया में ज्यादा देर नहीं। तभी ब्रेंडा बोलती है, क्या हिंदी फिल्मों की माफिक डायलॉग मारता है, उन्हें देखो, वो 25 से 30 गोलियां खाने के बाद भी नहीं मरते। और हेनरी उस बच्चे का बताता है कि वो एक वुमेन चैंपियनशिप मैच देखने गई, वहाँ एक्सीडेंट हुआ जो कि सिंडी का ही मैच था। और सिंडी कहती है, इतने दिनों से मैं उसके किलर को ढूंढ रही थी, इट इज माई फॉल्ट। हेनरी कुछ बोलता है उससे पहले हैंसन वहाँ आकर उसे एक और चाकू मार देता है। वहीं टॉम रेचल को समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि रोमियो मींस टॉम का बेटा अब नहीं रहा। तभी वहाँ एलियंस आते हैं और वैक्सीन को देखकर वो भी सेक्स करने लगते हैं और एलियन रेचल और टॉम को उठा करके ले जाते हैं। और अब एलियंस ब्रेंडा और सिंडी को भी उठा करके ले जाते हैं और वहाँ पर टॉम किसी लेडी को सिंडी समझ करके किस करने लगता है। तभी वहाँ सिंडी आ जाती है। तभी वहाँ एलियंस रेचल को पकड़ करके खींचता है, रेचल सिंडी को पकड़ के खींचती है और सिंडी टॉम को, और स्क्रीन डार्क हो जाता है। तभी सिंडी की आंख खुलती है, बोलती है, क्या हम स्वर्ग में हैं? ब्रेंडा कहती है, नहीं, नर्क में, जहाँ टॉम भी है। उसे वॉशरूम में दिखाया जाता है दोस्तों, जहाँ पर स्टार्टिंग हुई थी मूवी की, जहाँ पर फिल और ओनिल को दिखाया गया था। तभी वहाँ स्क्रीन पर पपिट आता है, वो बोलता है, वेलकम इन एयरपोर्ट। टॉम रेचल का पूछता है, पपिट कहता है, पहले गेम खेलो, जो डिवाइस तुमने पहना है वो 60 सेकंड में फट जाएगा और इसे डिसेबल कर सकते हो। उसका बटन सिंडी के पीछे दीवार पर बॉक्स में लगा है, लेकिन उसकी चाबी कहाँ है? उन्हें वो हिंट के लिए एक पिक्चर भी दिखाता है, जो कि स्कल की थी और उसमें आईज में एक की भी थी। लेकिन सिंडी बोलती है, मेरे तो सर के ऊपर से गया, फिर से दिखाओ। फिर पपिट उसे एक चाकू देता है और बताता है कि चाबी तुम्हारी आंख के पीछे है। और वो सिंडी चाकू से अपनी आंख को बाहर निकालती है, और जो कि उसकी आंख है वो बकरी की आंख थी, और चाबी से बॉक्स खोलकर तीनों की जान बच जाती है। सिंडी कहती है टॉम से, इस आंख की वजह से पलंग तोड़ प्यार में कहीं कोई कमी तो नहीं आएगी? जिस पर टॉम बोलता है, कभी नहीं। तभी रोमियो और रेचल को उसे रूम में दिखाया जाता है और पपिट कहता है कि गेम अभी खत्म नहीं हुआ, और टॉम अपने बच्चों को बचाने की कोशिश में लग जाता है। तभी सिंडी को वहीं के कमोड में कुछ फोटोज मिलते हैं, जिन्हें देख वो शॉक्ड हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि उस घोस्ट चाइल्ड का फादर वो पपिट है। वहीं ब्रेंडा उस पपिट के पास पहुंचकर फाइट करती है। टॉम के सैक्रिफाइस को देख पपिट उन्हें छोड़ देता है और पपिट सबसे माफी मांगता है, जिस पर सिंडी बोलती है, ऐसे कौन माफी मांगता है? तब पपिट बोलता
बोलता है ओके, हजारों लोगों की जान देने के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। वहीं एलियंस भी शांत हो चुके हैं और अब टॉम अपनी वाइफ के पास बच्चों को छोड़ने जाता है, जहाँ ओल्ड मैन को देख टॉम कहता है बच्चों तुम्हारे नाना जी भी हैं यहाँ पर। तब उसकी वाइफ बोलती है नो माय न्यू हस्बैंड, और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। मूवी में आफ्टर 1 मंथ दिखाया जाता है टॉम का टीवी पर इंटरव्यू है, जहाँ पर वो लोगों के सामने है और उसके सामने एक एंकर है, क्योंकि लोगों का मानना है कि उसने उन एलियन से दुनिया बचाई है। और टॉम पागलों की जैसी हरकत करता है, सिंडी को उठा करके फेंक देता है, एंकर की उंगलियां तोड़ देता है और उसे एक चेयर उठा करके हिट करता है और इसी जगह डार्क स्क्रीन और मूवी खत्म। दोस्तों